हेलो फ्रेंड, बिहार की तरफ से बहुत ही एक प्यारा सा नोटिफिकेशन आउट हुआ है सभी के लिए। इसमें आप प्राइमरी टीचर्स, उसके आगे टीजीटी जो भी है, मतलब आप इसमें बेसिक लेवल से पढ़ा सकते हैं बच्चों को। डिटेल में बात करेंगे, इसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिटेल में हम इसके लिए बात करते हैं। इसमें क्या है, जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत, यानी कि अगर आप 6 से 8 तक के टीचर बनते हैं तो इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ है 31,982 इसके लिए टोटल वैकेंसीज़ हैं। जिसमें कि आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इसमें क्या है, गणित एवं विज्ञान के लिए, जिसमें कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए कितनी वैकेंसीज़ है, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए कितनी है, अंधित पिछड़ा वर्ग वालों के लिए कितनी है, पिछड़ा वर्ग वालों की कितनी है, अनुसूचित जाति जनजाति। कुल मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, गणित एवं यानी कि मैथ्स एंड साइंस वालों के लिए 5,850 टोटल वैकेंसीज है। एंड एसएसटी वालों के लिए इसमें टोटल 4,180 वैकेंसी है। हिंदी वालों के लिए 1,722। एंड अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो 2,314। संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो 1,133। एंड उर्दू के आप टीचर बनना चाहते हैं तो टोटल 941 वैकेंसीज है। यानी कि टोटल आपकी 16,140 इसमें वैकेंसीज रहने वाली हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सिर्फ 6 से 8 वालों के लिए इतना है, फिर और भी बहुत सारी वैकेंसीज है। एंड इसमें आपकी सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी जो है इसमें आपकी 28,000 रुपये रखी जाएगी। और कुछ आपको अलग से अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। इसमें क्या है, आपकी स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान है। हाँ ठीक है। इसमें नेक्स्ट इसमें क्या है, आपकी श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग, तो क्या होगा, विद्यालय के अध्यापक स्नातक कोटि। नेक्स्ट इसमें 9 से 10th वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इसमें कौन सा है, हिंदी के टीचर्स के लिए 3,423 वैकेंसीज है। इंग्लिश के टीचर के लिए 3,465 वैकेंसीज रहने वाली हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे विज्ञान के लिए, यानी कि साइंस के लिए आपकी 2,320 वैकेंसीज, मैथ के लिए 2,206, एसएसटी के लिए 1,922, संस्कृत के लिए 1,853। ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा हज़ार से कम तो हो जा ही नहीं रही। उर्दू के लिए इसमें कितनी है, उर्दू के लिए उर्दू के लिए 1,219। अरबी के लिए इसमें 15 थोड़ी कम है। फारसी के लिए 49 है। बांग्ला के लिए 26 है। ललित कला के लिए 284 है। नृत्य के लिए 391 है। शारीरिक फिजिकल एजुकेशन के लिए इसमें 556 है। मैथिली के लिए 80 है। एंड संगीत के लिए 1,068 वैकेंसीज टोटल रखी गई है। इसमें आपकी सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी कितनी है इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 31,000 प्लस कुछ अलाउंसेस आपके लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट है, अगर आप नेक्स्ट इसमें 9 से 10th वालों के लिए अगेन है। इसमें क्या है, कुछ अलग सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है, उसके लिए भी हम समझ लेते हैं। जो अलग से एक सब्जेक्ट है, ये है सीपी सब्जेक्ट है। सीपी वालों के लिए क्या है, इसमें जो टोटल वैकेंसीज नहीं है, अच्छा हाँ यहाँ पे है ना, टोटल जो वैकेंसीज है 6 है। एंड अगर आप ब्लाइंडनेस है तो इसमें 28 वैकेंसी है। अगर आप हेयरिंग इम्पेरेशन है तो आपके लिए 52 वैकेंसीज़ हैं। अगर आप लो विज़न है तो 87 वैकेंसीज़ हैं। प्लस इसमें अगर आप स्पीच नहीं दे लैंग्वेज में, तो दिव्यांगता है तो आपके लिए 54 वैकेंसीज़ है। फिर अगेन दिव्यांगता जो कि ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए यहाँ पे क्या है, 16 वैकेंसीज़ है। प्लस इसमें आप ऑटिज़म के डिसऑर्डर हैं तो इसमें 3 वैकेंसीज़ है। अगर आप स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आपके अंदर है तो 10 वैकेंसीज़ है। वहीं आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी ऑर्डर है तो 14 वैकेंसीज़ आपके लिए रखी गई है। इसमें जो सैलरी आपकी 31,000 ही रहने वाली है। और अगर आप 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं तो 11 से 12 के अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो इसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। अमाउंट काफ़ी अच्छा है वैकेंसी का। 3 मिनट हो गए, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। इसमें क्या है, जंतु विज्ञान, यानी कि आपकी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के लिए आपकी 400 वैकेंसीज़ है। बोटनी के लिए 561 वैकेंसीज़ है। केमिस्ट्री के लिए 1,857 है। एंड मैथ्स के लिए 1,651 है। एंड फिजिक्स के लिए 1,919 है। अर्थशास्त्र के लिए 168, भूगोल के लिए 501 है। इतिहास के लिए आपकी 691 है। गृह विज्ञान 505 है। संगीत के लिए 582, दर्शन शास्त्र के लिए 108, राजनीति शास्त्र के लिए 594, मनोविज्ञान के लिए 1,114, समाजशास्त्र के लिए 823, अकाउंटेंसी के लिए 161, बिजनेस स्टडीज़ के लिए 93, इंटरप्राइज यूरोशिप के लिए 383। एंड अरबी के लिए अगर करते हैं तो अरबी के लिए इसमें क्या है, अरबी के लिए आपकी 43 वैकेंसीज़ है। बांग्ला के लिए 25 है। भोजपुरी के लिए 150 है। कंप्यूटर के लिए 172 है। एंड इंग्लिश के लिए 2,264 है, 2,624 है। हिंदी के लिए 1,724, मंगही के लिए 101, मैथिली के लिए 184, पाली के लिए 68, फारसी के लिए 42, प्राकृत के लिए 86, संस्कृत के लिए 560 एवं उर्दू के लिए 707 वैकेंसी रखी गई है। टोटल इसमें 18,577 वैकेंसीज है। सैलरी इसमें आपकी 32,000 रुपये महीने की रहेगी, प्लस कुछ अलाउंसेस भी रखे जाएंगे। इसमें क्या है, आप टीचर की वैकेंसी है,
नेक्स्ट, सारी ही वैकेंसी अपने आप में यूनिक है एंड बहुत ही अच्छी वैकेंसीज एंड बल्क में है। यहाँ पे मेन बात ये है www.bpsc.pis.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है अप्लाई करने की। इसमें अगर हम बात करें 6 से 8 वाले टीचरों के लिए क्या है, इसमें मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के विषय निम्न पद होंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक प्रशिक्षण अर्हता निम्न तो होगी, यानी कि अगर आपने स्नातक कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम 50% आपकी होनी चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट, इसमें क्या है आपका शिक्षा शास्त्र के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या है आपका बीएड होना ज़रूरी है विशेष शिक्षा से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और 6 से 8 भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स आपने करी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भाषा वाले उसके लिए अप्लाई करते हैं तो 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता में अनुसूचित जाति जनजाति अंतर पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी को नियमित अर्थात 5% की छूट आपको दी जाएगी। इसमें क्या, अगर हम 9 से 10 तक के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें क्या है विषय समूह में कम से कम आपके 50% होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस आपका जो है बीएड वो होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें अगर आप 9 10th के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या है वैकल्पिक के रूप में शारीरिक शिक्षा के लिए उसमें आपके 50% होनी चाहिए अगर आप फिजिकल एजुकेशन की टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट, इसमें क्या रखा गया है आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। संगीत विषय के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं 9 10 के लिए तो कम से कम आपकी 50% होनी चाहिए उस रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। ललित कला के लिए अप्लाई करते हैं तो 50% होना चाहिए। नृत्य के लिए करते हैं 50%। 9 10 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है 50% रखी गई है। अच्छी जगह से आपने बीएड कर रखी हो, प्लस आपने बीएड कर रखी हो, बीएड एंड ग्रेजुएशन। अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करते हैं 9 10 के बच्चों के लिए तो स्नातक के स्तर पर आपकी गणित होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब में भी हो तो चल जाएगा। विज्ञान के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो आपने मतलब साइंस से कर रखा हो, शिक्षा विभाग के अनुसूचित 154 बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से भी कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए आपने मतलब उस जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। नेक्स्ट, 11 12 वालों के लिए क्या है तो 11 12 वालों के लिए क्या रहने वाला है तो आपके 50% होने चाहिए, प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। 50% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एंड इसमें क्या है आपका जो कि आप 11 से 12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स कॉमर्स बॉटनी जूलॉजी, फिजिक्स वालों के लिए इन सब में क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए इसमें आपका क्लियर होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मतलब इकोनॉमिक्स का ये रहा, कॉमर्स का ये रहा, बॉटनी जूलॉजी का ये रहा। बॉटनी जूलॉजी में अगर आपने लाइफ साइंस या बायो साइंस या फिर जेनेटिक माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी से कर रखे तो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैथ के लिए यहाँ पे है। एंड 11वीं 12वीं में कंप्यूटर विज्ञान के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 50% आपके होने चाहिए, प्लस आपने DOEAC आपने कोर्स कर रखा हो पोस्ट ग्रेजुएशन से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा और इतनी पढ़ाई प्लस इसमें आपने एमएससी इसमें अगर आपने एमएससी कर रखी है 3 वर्ष की 3 साल की जो एमएससी होती है अगर आपने वो भी कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, संगीत के लिए वही 50% आपकी कम से कम होनी चाहिए। एंड पिछड़ा वर्ग में बनता है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत, ये तो ऐसे ही है। पीजीटी के लिए नेक्स्ट, इसमें आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए तो जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 1 अगस्त 2023 के बेस पे काउंट की जाएगी। एंड जो आपकी एज है वो इसमें बोली गई है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक अगर उसके लिए अप्लाई करते हैं प्राइमरी के लिए तो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। एंड अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 21 साल से ऊपर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उपरोक्त पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो है पुरुष के लिए 37 है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए। और अगर आप महिला हैं तो आपकी फिर 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति और जनजाति से हैं तो आपकी 42 साल अपर एज लिमिट रखी गई है, मेल और फीमेल दोनों की ही। नेक्स्ट, इसमें क्या रहने वाला है एज लिमिट का बता दें। चयन प्रक्रिया यानी कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा तो सिलेक्शन जो है आपका सब्जेक्ट के बेस पे होना चाहिए, यानी कि जैसे आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं उस सब्जेक्ट का आपसे पेपर लिया जाएगा देन आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक समझा देती हूँ बाकी मैं स्क्रॉल कर दूँगी, आप समझ लेना, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है। जैसे आप भाषा के लिए अप्लाई करते हैं तो 150 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें भाग 1 भाग 2 3 उसमें पेपर हो जाएगा। पहला पेपर 30 नंबर का, दूसरा पेपर 40 नंबर का और तीसरा पेपर 80 नंबर का रखा जाएगा। टोटल आपको 2.5 घंटे का टाइम
टाइम मिलेगा। 150 नंबर का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या है 3 भाग में यहाँ पे मतलब डिटेल में बता दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है वैसे इसमें डिटेल में बताया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी तरीके से रहने वाला है। फिर इसमें भाषा अर्थ सेम प्रोसीजर। भाषा अर्थ फर्स्ट जो पेपर है वो सभी को क्वालिफाई करना होगा। सेकेंड जो होगा आपका सभी विद्यालय अध्यापक के लिए ली जाती लिखित परीक्षा वास्तव यानी MCQ बेस्ड होगी, और इसमें क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आरक्षण तो मैंने आपको बता दिया, एज लिमिट वगैरह का। इसमें क्या है आपका कोड क्या रहने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका कोड आपके सामने लिखा हुआ है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में तो इंग्लिश में ये रहा। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि PDF काफ़ी लेंदी है। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अभ्यर्थी के प्रत्येक पद के लिए इसमें एप्लीकेशन फ़ीस 200 रखी गई है। अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए क्या है अंतर्गत मध्य विद्यालय, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा विशेष विद्यालय, अध्यापक एवं उच्च माध्यमिक पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं प्रावधानिक के लिए कोटिवार निःशुल्क किया जाना है। यानी कि बायोमेट्रिक के लिए 200 रुपये है प्रत्येक पद के लिए। एंड अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से यानी कि जनरल कैटेगरी तो 750 रुपये, अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं तो 200 रुपये, आरक्षित अनारक्षित वर्ग से हैं तो 200 रुपये, दिव्यांग है तो 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवार वालों के लिए 750 रुपये रखे गए हैं। भाई साहब वैकेंसी है क्या है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की बात करें तो इसमें क्या रहने वाला है, इसमें अगर आप निबंधन एवं भुगतान यानी कि इसमें क्या है जो आपकी जो ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हो चुके हैं वो आपकी 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। आज हमारी 8 है, परसों से स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो लास्ट डेट है 25 नवंबर रहने वाला है, तो आपको ज़रूर से जब तक इसके लिए अप्लाई कर लेना, नहीं तो इसका जो फॉर्मेट है वो बंद कर दिया जाएगा। और अगर आपको डिटेल में पढ़ने के लिए वाला PDF चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं। ओके। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। ऑनेस्टली इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगता है।